हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी पे अपना लास्ट लेक्चर। जहाँ से बात को ख़त्म किया था बेटा वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में मैं कुछ एग्जाम्पल दे चुका था, तो बेटा वहीं से स्टार्ट करूँगा। आज का एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू मोहन for rupees 60,000 at 20% trade discount, 20% trade discount and 3% cash discount. 70% of the payment, 70% of the amount paid immediately by Mohan, paid immediately by Mohan, CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. लो प्यारे बच्चों, मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस करके गया था बेटा लास्ट क्लास में, तो बेटा वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। आपको बता देता हूं बेटा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या चीज़ होती है बेटा, कैलकुलेशन। जर्नल एंट्री तो बेटा एक सिंगल मिनट में बना दोगे अगर सारी कैलकुलेशन ठीक की है। तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन को देख रहे हैं। बाबू 60,000 की आपने सेल करी है, लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट प्राइस है, सिर्फ एक एमआरपीएस की कोई रेलेवेंस नहीं है बेटा अकाउंट्स में। क्योंकि बेटा मोहन ने आपसे क्वांटिटी में गुड्स खरीदा है और आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट, दैट मीन्स क्वांटिटी डिस्काउंट दिया है। तो बेटा 60,000 का 20% 12,000, दैट सिंपली मीन्स बेटा आपकी सेल्स 48,000 की है। तो प्यारे बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये 48,000 रिकॉर्ड होने वाला है एज सेल्स। तो बेटा इसी वजह से मैंने लिख दिया इसके आगे सेल्स। मैं बेटा हर अमाउंट के आगे लिखता जाऊंगा ताकि बेटा रिकॉर्ड करना आसान हो। और बेटा जब भी आपको कहीं ना पार्ट पेमेंट दी है और पार्ट उधार है, तो बेटा हमेशा बाइफर्केशन कर लो कि कैश सेल्स कितनी है और उधार सेल्स कितनी है। तो प्यारे बच्चों मैं बाइफर्केशन कर रहा हूं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। बेटा कहता है 70% अमाउंट मोहन ने आज ही पे कर दिया है, इमीडिएटली पे कर दिया है। दैट मीन्स बेटा 30% मेरी क्रेडिट सेल्स है, सेल्स का 30% मैंने निकाल लिया बेटा, और सेल्स का 70% मैंने निकाल लिया। तो ये मेरी कैश सेल्स है, ये मेरी उधार सेल्स है। बेटा कैसी भी सेल्स हो, जब आप सामान बेचते हो तो सामने वाले से टैक्स चार्ज करते हो, और जब बेटा आपने टैक्स ले लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार को टैक्स जमा कराने की। तो बेटा चाहे कैश सेल्स करिए चाहे उधार, दोनों ही केस में मेरी तो लायबिलिटी आ जाती है। लो प्यारे बच्चों, तो CGST भी प्लस कर दो, SGST भी प्लस कर दो, दोनों तरीके की सेल्स में, विच इज 99%। तो बेटा कैलकुलेट कर लो फटाफट से 99%। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं फटाफट से 99%। रही बात बेटा कैश डिस्काउंट की, तो बेटा कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है बेटा, अगर कोई मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा तो बेटा मैं उसको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। मोहन ने मुझे आज 70% पेमेंट किया है बेटा, दैट मीन्स मेरी कैश सेल 70% है, तो बेटा कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल्स पे ही ऑफर करूंगा। आज जिसका पैसा मिला है तभी तो बेटा डिस्काउंट दे रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे आज ये पैसा भी नहीं दिया बेटा, तो मैं डिस्काउंट भी नहीं देने वाला हूं उसको। तो बेटा रही बात किस अमाउंट पर कैलकुलेट करना है कैश डिस्काउंट, ये मत करना कभी भी बेटा कि टोटल कर दो टैक्स का, और बेटा जो टोटल आए उस पर कैश डिस्काउंट आप दे दो। बाबू आप सरकार के टैक्सेस में से नहीं दे सकते डिस्काउंट, सरकार कभी टैक्स में से कोई डिस्काउंट नहीं देती।
कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो बेटा, सरकार ऑफर नहीं कर रही है बेटा, तो आप कैश डिस्काउंट दोगे इस अमाउंट पर रादर देन टैक्सेस जोड़कर दोगे बेटा। तो बेटा कैश डिस्काउंट की अमाउंट है बेटा 3%, 3% ऑफ 33600 1008। तो प्यारे बच्चों फटाफट से अमाउंट लिख दो, फटाफट से टोटल कर दो। लो प्यारे बच्चों, मैंने अमाउंट फटाफट से लिख दिया। जर्नल एंट्री बनाने में 1 सिंगल मिनट लगेगा। बेटा आपने गुड्स बेचे हैं, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। बेटा टैक्सेस आपकी जिम्मेदारी है सरकार को जमा कराने की, तो आप लायबिलिटी बुक करोगे। और इस केस में बेटा 2 लायबिलिटी हैं बेटा, आउटपुट सीजीएसटी की और आउटपुट एसजीएसटी की। बेटा आपने नगद बेचा है तो कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया बेटा, तो डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ पर खर्चा या लॉसेस है बेटा, और सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। एज वेल एज हमने उधार भी बेचा है, तो बेटा मोहन को डेटर बनाना मत भूलना। मेरी सेल्स कितनी है बेटा, ये लिखी हुई है मैंने 48,000। व्हाट अबाउट सीजीएसटी, कितना लाइबिलिटी है सीजीएसटी की बेटा, ये भी सीजीएसटी है और ये भी सीजीएसटी है, दोनों को ऐड कर दो बेटा। बेटा 4320। एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, ये भी और ये भी बेटा, ये भी है 4320। बेटा कितना है कैश अमाउंट, कितना रिसीव करा है आपने मोहन से, 38640। आपने मोहन को सामान बेचा 33600 का, उससे दोनों टैक्सेस लिए, कैश डिस्काउंट उसको दिया, तो बेटा बचा हुआ पैसा आपने कैश मांग लिया। 33,600 का सामान दिया, टैक्सेस भी वो देने वाला है, आपने कैश डिस्काउंट दे दी, वो डिडक्ट कर दी, तो मोहन से आपने कैश कितना ले लिया बेटा 38640। एंड व्हाट अबाउट डिस्काउंट बेटा, क्लियर कट अमाउंट दिखाई दे रही है 1008 रुपी। बेटा मोहन से कितने पैसे लेने हैं बेटा, उधार जितना बेचा है, उधार बेचा है बेटा 14,400 का, और टैक्सेस भी लेने हैं, तो बेटा मोहन से अमाउंट ड्यू कितना है 16992। तो प्यारे बच्चों अगर ये कैलकुलेशन करनी आती है ना, तो मेरा मानना है बेटा सिंपल क्वेश्चन होता है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं होती। तो बेटा आप नोट डाउन करना शुरू करो, इतने मैं बेटा क्वेश्चन में चेंजेस करता हूं। लो जी, लो प्यारे बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन में चेंजेस कर दिए हैं। मैं होप कर रहा हूं आपने सॉल्यूशन भी नोट डाउन किया होगा। बेटा अब आप एक काम करेंगे, मेरे को पोस्ट करके बेटा आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे बेटा, मैं फटाफट से कैलकुलेशन करता हूं, आप अपनी कैलकुलेशन करो बेटा, मुझे पोस्ट करके ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन को खुद कर पाओ। लो प्यारे बच्चों फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने बेटा 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, दैट सिंपली मीन्स मेरी परचेजेस 85,000 की हैं, और मेरी परचेजेस 85,000 की हैं। जब भी एक पार्ट पेमेंट की बात होती है बेटा, हमेशा मैं इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूं कि कितनी परचेजेस कैश हैं और कितनी परचेजेस मेरी क्रेडिट परचेजेस है। तो बेटा मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, 60% अमाउंट मैंने आज दिया है बेटा, यानी कि 60% मेरी परचेजेस कैश है, और बची हुई 40% बेटा, बची हुई 40% उधार है। तो बेटा कैलकुलेशन कर दी मैंने फटाफट से। बाबू टैक्सेस देने हैं सरकार को, लो
आप अपनी परचेज पर टैक्सेस देकर आएंगे जो मेरे क्वेश्चन में 99% है। परचेज चाहे कैश है चाहे बेटा उधार है, टैक्स तो आप देकर ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट कर लिया है बेटा। लो प्यारे बच्चों, मैंने जीएसटी की कैलकुलेशन कर लिया है बेटा और लिख दिया है। रही बात कैश डिस्काउंट की, बेटा आपको कैश डिस्काउंट मिलती है या आप बेटा कैश डिस्काउंट देते हो, पर्पस सिर्फ एक, अगर बेटा आप किसी को इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है। आप किसी को कैश डिस्काउंट इसलिए दे रहे होते हो क्योंकि बेटा इमीडिएट पेमेंट आपको मिल रही है। इस क्वेश्चन में आपको कहता है 3% कैश डिस्काउंट है। बेटा मैंने नगद पे किया होगा तभी तो बेटा मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगी। मैंने जितना नगद पे किया है बेटा सिर्फ उसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना। बेटा इनका टोटल मत करके कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने बैठ जाना। सरकार अपने टैक्सेस में से कभी छूट नहीं देती बेटा। बाबू छूट दे कौन रहा है बेटा? आपको सोहन दे रहा है। तो बेटा आपने 51,000 सोहन को पे करने थे। 3% इज द कैश डिस्काउंट, यानी कि बेटा आपको 1530 की कैश डिस्काउंट मिली होगी। तो प्यारे बच्चों आपने कितना पे करना है? अभी भी पे करना है बेटा 40140। और बेटा ये भी कैलकुलेट कर लो फटाफट से। लो प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेशन कर लिया। एक बार अगर मैंने कैलकुलेशन कर लिया बेटा जर्नल एंट्री बनाने में मुझे 1 सिंगल मिनट लगता है। परचेज अकाउंट डेबिट, मैं टैक्सेस पे करके आया हूं और सरकार मुझे टैक्सेस की छूट देती है जब मैं सेल पर टैक्सेस देता हूं। तो प्यारे बच्चों मैंने दोनों टैक्सेस को एसेट बना लिया। सब एसेट डेबिट होती हैं बेटा, डेबिट कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपने जितना सामान नगद खरीदा है उतने के लिए कैश जेब से जाएगा। डिस्काउंट आपको मिली है बेटा और बेटा हम क्रेडिट करते हैं सारी इनकम को, सारे गेन को, एज वेल एज आज भी आपने पैसे देने हैं बेटा सोहन के, तो मैंने सोहन को क्रेडिटर बना दिया। कितने की परचेजेस की हैं आपने बेटा? ये लिखी हुई है अमाउंट, आपने 85,000 की परचेजेस की हैं। What about input CGST and input SGST? बेटा 10 + 10 ये दोनों ही CGST हैं। तो बेटा फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। 7650 इज CGST, 7650 इज SGST। कितना कैश आज पे किया बेटा? ये लिखा हुआ है 58650। कितनी डिस्काउंट मिली? ये लिखा हुआ है बेटा 1530। कितना अभी भी देना है सोहन को? ये लिखा हुआ है बेटा 40120। तो प्यारे बच्चों आप फटाफट से सॉल्यूशन को नोट करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन चेंज करता हूं बेटा। लो फटाफट से एक और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो बेटा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। आपने अगर 2 क्वेश्चन अभी भी देख के करें हैं बेटा, ये क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करेंगे आप। अब मेरा क्वेश्चन देखना बंद कर दो बेटा, मेरी कैलकुलेशन देखना बंद कर दो। तो प्यारे बच्चों मैं कर जरूर रहा हूं लेकिन आप मेरी कैलकुलेशन नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। तो बेटा मैं फटाफट से कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन में।
प्यारे बच्चों मैंने फटाफट से कैलकुलेशन कर ली है। रही बात बेटा जर्नल एंट्री करने की, तो बेटा 1 मिनट लगाते हैं। सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं बेटा, तो मैंने सेल्स को लिखा क्रेडिट में। सेल्स अपने साथ लायबिलिटी लेकर आती है बेटा, तो मैं लायबिलिटी को बुक कर रहा हूं। लो प्यारे बच्चों, मैंने लायबिलिटी को बुक कर लिया है बेटा। जब आपने नगद बेचा तो कैश आया होगा, और कैश जब भी आता है बेटा डेबिट होता है। आपने डिस्काउंट दिया बेटा, सारे खर्चे, डिस्काउंट यहां पर मेरे लिए खर्चा है बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो मैंने डिस्काउंट को भी डेबिट कर दिया। और आज भी बेटा आपने शाम के पैसे देने हैं, तो बेटा शाम को मैंने डेटर बना दिया। मेरी सेल्स हैं बेटा ये लिखी हुई हैं 81,000। व्हाट अबाउट द टैक्सेस? दिस प्लस दिस 3,888 एंड 972 बेटा 4860 CGST एंड SGST। बेटा कैश अभी मिला है मुझे शाम से कितना 71280। बेटा कितनी डिस्काउंट दिया आपने 1296, और आज भी शाम के कितने पैसे देने हैं बेटा 18144। तो प्यारे बच्चों ऐसी जर्नल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ही यूज है। तो यहां पर बेटा मेरा ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। एक लास्ट कंसेप्ट जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं जीएसटी में, फटाफट से डिस्कशन करते हैं बेटा। एक पिछले लेक्चर में, आज से 3 से 4 लेक्चर पहले मैंने एक बात बोली थी। मैंने बोला था बेटा जब तक मैं कुछ ना कह दूं तब तक हर परचेस पे आप टैक्स देकर आते हो, हर सर्विसेज खरीदने पर आप टैक्स देकर आते हो, हर एसेट खरीदने पर आप टैक्स देकर आते हो। और बेटा जब भी आप सेल्स करते हो बेटा हमेशा टैक्स रिसीव करते हो, और आपकी जिम्मेदारी होती है सरकार को जमा कराने की। जब भी आप कोई सर्विसेज देते हो इनकम आपको मिलती है, साथ ही साथ टैक्सेस मिलते हैं, और आपकी जिम्मेदारी होती है सरकार को जमा कराने की। मैंने ये बात बोली थी बेटा जब तक मैं ना कह दूं तब तक बेटा हर गुड्स की परचेस पर, हर बेटा एक्सपेंस पर और हर एसेट पर आप टैक्स देकर आओगे। और बेटा हर सेल पर हम टैक्स रिसीव करेंगे और हर इनकम पर टैक्स रिसीव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारी होगी सरकार को जमा कराने की। बेटा क्या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें जीएसटी पर टैक्स नहीं, जिसमें बेटा कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं कि जिनके ऊपर बेटा टैक्सेस नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। बेटा हैं कुछ ट्रांजैक्शन जो जीएसटी लॉ में लिखी गई हैं कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करना। तो प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपको वहां पर फंसाने की कोशिश करे, तो हमने फंसना नहीं है बेटा। कुछ गिनती की 10 ट्रांजैक्शन हमारे कोर्स में है बेटा, इनको हमें बाय हार्ट लर्न करना है। कानून में लिखा है बेटा, क्योंकि बेटा कानून में लिखा है, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको इनको फिलहाल रटना ही पड़ेगा कि इन 10 ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों मैं फटाफट से इन 10 ट्रांजैक्शन को लिखता हूं, आप लर्न करेंगे बेटा, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से हम लिखना शुरू करते हैं। वो कौन सी 10 ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं बेटा, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस which are exempt from GST. Following are the transactions which are exempt from GST. एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी मतलब इन ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता बेटा। लो प्यारे बच्चों फटाफट से लिखना शुरू करता हूं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ड्रॉइंग्स इन कैश, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, withdrawal from bank, cash received from debtor, cash received from debtors,
कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, salary and wages of employees, salary and wages paid to employees, salary and wages paid to employees, traveling expenses, bad debt and bad debt recovered, electricity bill and water bill. लो प्यारे बच्चों, फटाफट से इसको याद करते हैं। बेटा मैं ये बता देता हूं, जो शुरू की 6 ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है बेटा, ये बहुत जनरल बात है और ऐसा हो सकता है बेटा जीएसटी कराते कराते मैंने 2-3 एग्जाम्पल में इनका डिस्कशन भी किया हो और बेटा हमने इनके ऊपर जीएसटी लगाए ही ना किया हो। बेटा इन 6 ट्रांजैक्शन को मैं सिंपल ट्रांजैक्शन बोलता हूं, ये याद हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है बेटा, पेपर हमारे पास बेटा इन 4 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा चर्चा करता है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर आपने कैपिटल के तौर पर कुछ भी इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर तो टैक्स लगने ही नहीं वाला है। अगर बेटा मैंने ड्राइंग्स कैश में की हैं तो बेटा कोई जीएसटी नहीं है। अगर बेटा ड्राइंग्स इन गुड्स होती है तो हमेशा क्या होता था बेटा, सरकार मेरे टैक्सेस को रिवर्स कराती थी, मेरे इनपुट्स को रिवर्स कराती थी। याद करो प्यारे बच्चों, मैं गुड्स खरीद कर लाया, सरकार मुझे टैक्स की छूट देती है, ये बोलते हुए कि जब आप बेचोगे तो मुझे टैक्स मिल ही जाएगा। चलो आज आप टैक्सेस देकर आए हो, ले लो छूट। जब आप सेल करोगे बेचोगे तो मुझे टैक्स दे ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आज मैं गुड्स खरीद कर आया, मैंने टैक्सेस की छूट ले ली, मैंने बेचा तो क्या ही बेटा, वो गुड्स को बेटा मैं घर ले गया बेटा पर्सनल यूज के लिए। तो बेटा क्या सरकार को टैक्सेस मिलेंगे? क्या ये अब गुड्स बिक पाएंगे? बेटा अब ये गुड्स तो नहीं बिक पाएंगे, मैं तो घर ले गया बेटा। सरकार का बेटा टैक्स भी मारा गया बेटा, सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा। क्या सरकार ऐसा होने देगी? कभी भी नहीं होने देगी। सरकार कहेगी बेटा जिन परचेज पर मैंने टैक्स की छूट दी थी आप उन परचेजेस को घर ले गए, उन गुड्स को घर ले गए, तो आप क्या करो, उन टैक्सेस को भी रिवर्स कर दो। तो बेटा ड्राइंग्स इन कैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, लेकिन ड्राइंग्स इन गुड्स कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होता जीएसटी से। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा एनालिसिस ऑन पॉइंट नंबर 2। आप पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। बेटा कभी भी आप बैंक में कुछ भी कैश जमा कराते हो कोई टैक्सेस नहीं है बेटा। ऐसे ही जब भी आप बैंक से कैश निकालते हो कोई जीएसटी नहीं लेवाए होने वाला। कभी भी आपका डेटर आपको कैश दे के जाता है बेटा कोई टैक्सेस लेवाए नहीं होने वाले, क्योंकि बेटा जब आपने बेचा था, सेल की थी, तब टैक्सेस लगा तो दिए थे। आज बेटा वो पेमेंट देने आ रहा है, दोबारा टैक्सेस लगा दे क्या बेटा जब आपका डेटर पेमेंट दे के जाए? तो नहीं बेटा, ऑब्वियसली आंसर शुड बी नो। तो बेटा ऐसे ही सेम लॉजिक पर अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट भी कर रहा हूं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्सेस नहीं है, क्योंकि बेटा जब मैं परचेस करके आया था तो बेटा क्रेडिटर ने ले तो लिया था टैक्स बेटा। अगर आज मैं पेमेंट कर रहा हूं दोबारा टैक्स दूंगा बेटा, कोई लॉजिक ही नहीं उठता। तो ये 6 ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी आपने, ड्राइंग्स इन कैश है बेटा। आप बात कर लो बैंक में कैश डिपॉजिट करने की, बैंक से विड्रॉल करने की, क्रेडिटर को पेमेंट करने की, डेटर से रिसीव करने की, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बची हुई ट्रांजैक्शन 4 बेटा इनको बिल्कुल रट लेना, क्योंकि मुझे जो उम्मीद है बेटा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। सैलरी एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, जब भी आप एम्प्लॉय की सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, कोई टैक्सेस नहीं है। कभी भी ट्रैवलिंग के लिए आप जाते हो, कोई खर्चा करते हो, उनके ऊपर भी बेटा जीएसटी नहीं है बेटा। आप बेटा बैड डेट हो जाते हैं आपके बिजनेस में, या बैड डेट से कुछ रिकवरी हो जाती है, तब भी आप जीएसटी को लेवाई नहीं करेंगे। एज वेल एज जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पे करते हो बेटा कोई जीएसटी नहीं है। ये लास्ट की 4 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। आप बात कर लो सैलरी एंड वेजेस टू एम्प्लॉय, आप बात कर लो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की, बैड डेट रिकवर्ड की बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल की बात कर लो। तो प्यारे बच्चों अभी हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं।
एक लास्ट एग्जाम्पल जो मैं जीएसटी से करने वाला हूं बेटा। बाबू इसके बाद जीएसटी की चर्चा नहीं करेंगे हम बेटा बात को आगे बढ़ाएंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट कर जाएंगे बेटा। कल से हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लिखता हूं फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है, फटाफट से जर्नलाइज करते हैं। तो प्यारे बच्चों वैसे आपको बता देता हूं, इस एक ट्रांजैक्शन, इस दो ट्रांजैक्शन, इस तीन ट्रांजैक्शन, इन चार ट्रांजैक्शन को ढंग से देख लो। आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख, कोई जीएसटी नहीं लगता बेटा। आपने सैलरी पे किया है बेटा, कोई जीएसटी नहीं लगता। आपने ट्रेवलिंग पे खर्चा किया है, कोई जीएसटी नहीं है बेटा। और आपने ड्राइंग्स की है इन कैश, कोई जीएसटी नहीं है। आपने गुड्स खरीदा है या ड्राइंग्स की है बेटा इन गुड्स, हमेशा बेटा जीएसटी की चर्चा में रहोगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से जर्नलाइज करते हैं। और मैं जब जर्नलाइज करूंगा बेटा विदाउट एनी फॉर्मेट, विदाउट नरेशन करूंगा। लेकिन बेटा आप पेपर में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, मैं जल्दी में कर रहा हूं बेटा। लो जी, तो बेटा मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैश आया होगा, और बेटा कैश आने पे डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लगता है बेटा, बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो बेटा डेबिट कर दो, और जा रहा है बेटा तो क्रेडिट कर दो। लो बेटा सेकेंड एंट्री, आपने गुड्स परचेज किए हैं बेटा, और परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं बेटा। और बेटा साथ ही साथ आप टैक्सेस देकर आए होंगे, और जब टैक्सेस देकर आए होंगे बेटा तो दोनों इनपुट्स को डेबिट कर देना, एसेट बना देना। सरकार मुझे इसकी छूट देने वाली है बेटा। ये नहीं बताया कि उधार है या नगद है बेटा, कोई नाम नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स नगद है। तो 80,000 के आपने गुड्स परचेज करे हैं, 6% CGST, 6% SGST, दैट मीन्स आप टोटल पैसा देकर आए होंगे 89600। आपको बोलता है बेटा आउट ऑफ द अबव गुड्स, इन्हीं गुड्स में से 20,000 रुपये के गुड्स आप पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लाए हो। तो प्यारे बच्चों जब मैं पर्सनल पर्पस की बात करूं तो बेटा ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट हो जाती है क्योंकि ये कैपिटल के इम्पैक्ट को कम करती है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, कैपिटल को कम करने वाला हमेशा डेबिट होगा। तो प्यारे बच्चों क्योंकि बेटा ड्राइंग्स इन गुड्स है, परचेज तब डेबिट होती है जब गुड्स आते हैं, जब जाते हैं बेटा तो परचेज के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। और बेटा जब सरकार को इन गुड्स पे टैक्स नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये नहीं बिकेंगे, सरकार बोलेगी अपने टैक्सेस को रिवर्स करो, अपने इनपुट्स को रिवर्स करो। तो प्यारे बच्चों इनपुट्स डेबिट हुए थे, मैं आज इनको रिवर्स कर रहा हूं, तभी बेटा इनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं। 20,000 रुपए के गुड्स बेटा पर्सनल पर्पस के लिए ले गए, कहता है अबव गुड्स ले गए, दैट सिंपली मीन्स बेटा टैक्स रेट भी ऊपर वाला ही लगने वाला है।
तो बेटा आपकी टोटल ड्राइंग्स 22,400 की हैं। सैलरी पेड इन कैश 10,000। बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट कर दो। सैलरी एक एक्सपेंस है बेटा, मैंने डेबिट कर दिया। क्या मैंने जीएसटी लगाया? नहीं बेटा, दीज ट्रांजैक्शंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बेटा कहता है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुए 2,000 रुपए के। जैसे सैलरी एक खर्चा है, डेबिट हुई, वैसे ही बेटा ट्रेवलिंग भी एक खर्चा है बेटा, और सारे खर्चे डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2,000। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन ड्रॉइंग्स इन कैश। मैं चाहता तो इन तीनों को कॉम्बो भी कर सकता था बेटा, आप कर सकते हो, कॉम्बो करना चाहते हो, मैंने अलग अलग कर दी। ड्रॉइंग्स इन कैश बेटा, ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो बेटा ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने सारी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करा। अब गलती का स्कोप क्या है ये बता देता हूं बेटा। ये सारी जर्नल एंट्री करने के बाद आप एक स्टेटमेंट जरूर लिख कर आएंगे। क्या क्या बेटा इस क्वेश्चन में कोई आउटपुट टेक्स्ट था? नहीं, आउटपुट तो नहीं था बेटा। क्या इनपुट्स थे? बिल्कुल थे। तो बेटा इनपुट के लिए एक स्टेटमेंट जरूर लिख कर आना। बेटा सीजीएसटी था तो 4800, लेकिन बेटा 1200 का रिवर्स करा दिया गवर्नमेंट ने। था तो एसजीएसटी भी 4800, 1200 का रिवर्स करा दिया गवर्नमेंट ने। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा? इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹3600, 4800 का था, 1200 रिवर्स हो गया, 3600 बच गया। इनपुट सीजीएसटी वर्थ ₹3600, इनपुट एसजीएसटी वर्थ ₹3600 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। बेटा हम इसको अगले महीने ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस महीने कोई लायबिलिटी होती पे कर देते, क्योंकि अब कोई लायबिलिटी नहीं है बेटा, तो हम इसको अगले महीने ले जाएंगे, अगले महीने की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे इससे। तो प्यारे बच्चों ये था बेटा जीएसटी आपके लिए। अब बेटा जीएसटी का हर लेक्चर हम खत्म कर चुके हैं, हर कंसेप्ट पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 2 नए चैप्टर के साथ, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।